नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासी टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आप सबका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक़ और मेरे साथी सज्जाद हसनैन साहब। नाज़रीन, जैसा कि जानते हैं, हमारा एक खुसूसी प्रोग्राम होता है जिसमें हम ट्रेंडिंग न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़ और ऐसी न्यूज़ शामिल करते हैं जो कल अखबारात की सुर्खियाँ में ये बन जाती हैं। तो ये चलते कुछ ऐसे टॉपिक्स लेके आए जिस पर बात करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स की तरफ चलते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, 3 दिन कबल अजीत पवार, जिनका एक हेलीकॉप्टर हादसे में इंतकाल हो चुका है, तो फ़ौरन से जो है ना उनकी बीवी को उसमें एज ए डिप्टी सीएम के नामज़द किया गया है और वो हल्फ भी ले लेती हैं जो है ना। इसके बारे में बात करेंगे। और दूसरी है कि जैसा कि आप जानते हैं कि हैदराबाद में ऐसा मालूम होता है कि दिन ब दिन लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल ख़राब होती जा रही है। यानी हार्ट ऑफ द सिटी में आके जो है ना कुछ चंद लोग जो है ना, एक आदमी जो कैश डिपॉजिट कर रहा था उसके पास से गोली मार के 6 लाख की रकम लूट लेते हैं और बासानी उसकी गाड़ी लेके फ़रार भी हो जाते हों। इस पे बात करेंगे। और जैसे कि आप जानते हैं कि महज ट्रम्प की टैरिफ पॉलिसीज़ की तरफ से सारी दुनिया में खलबली मची हुई है और नेटो स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज़ बिल्कुल अमेरिका से अलग थलग होने के लिए बिल्कुल तैयार है, ऐसा महसूस होता है। तो इसी सिलसिले में जो ग्रेट ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर है, उनकी दोस्ती चाइना से क़ुर्बत बढ़ती जा रही है और ये बात बड़ी नागवार गुजरी है। ट्रम्प को उन्होंने उनको वार्न किया है कि अगर वो चाइना से दोस्ती करेंगे, करीब जाएंगे, तो मैं जो है ना इसके नतीजे अच्छे नहीं होंगे। तो ये हम इस पे बात करेंगे। तो ये चलते हैं सबसे पहले हम महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स की तरफ। जैसा कि आप जानते हैं, रिसेंटली जो बल्दी इलेक्शन हुए थे उसमें बीजेपी को जो है ना अच्छी खासी जो है ना वहाँ पे तादाद मिल चुकी है और सारी जगह जो है ना उन्हीं का कब्ज़ा हो चुका है। तो ऐसे में जैसा कि आप जानते हैं, पवार फैमिली में फूट पड़ चुकी थी और 2 फैक्शन पवार फैमिली में हो चुके थे। तो एनसीपी के जो ग्रुप थे और इसमें ख़ासतौर पे ये डिफीट होने के बाद, यानी पवार फैमिली को डिफीट होने के बाद इसमें बात ये चल रही थी कि दोनों यानी चचा और भतीजे शरद पवार और जो मरहूम एनसीपी के जो सरबराह हैं अजीत पवार, इनमें फिर से इत्तेहाद की बातें चल रही थी। ऐसा हो ही रहा था और जो एकनाथ शिंदे हैं उनका बयान है कि ये बिल्कुल करीब हो गए थे और इनमें इत्तेहाद होने वाला था। उसी असना में ये हेलीकॉप्टर का हादसा पेश आता है जाना। और बड़ी ताज्जुब की बात है कि वहाँ पे 3 दिन का सोग मनाया गया है और इतनी जल्दबाजी में उनकी बीवी ने हल्फ लिया है कि शरद पवार कहते हैं कि मुझे कुछ इल्म नहीं है, कोई फैमिली मेम्बर्स को इल्म नहीं है कि वो बॉम्बे से कब गई, जो है ना बॉम्बे जाती है, जाके जो है ना हल्फ ले लेती है। मतलब इनको इतना भी ख्याल नहीं है कि कम से कम 3 दिन का जो सोग होता है उसके बाद जो है ना हल्फ लें, उसमें दाखिल हो जाएँ। तो इसके बारे में जो है ना बड़े ही सीक्रेट, बहुत ही पुरअसरार पर्दे पड़े हुए हैं और अजीब व गरीब पॉलिटिक्स हो चुकी है। मतलब उनकी जो बीवी है, ऐसा मालूम होता है कि उनको ज़रा भी गम नहीं है अपने शौहर के इंतकाल का, ख़ासतौर पे जो हलाक हुई हैं। मैं ऐसा दिख रहा है कि वो इंतज़ार में थी कि शौहर कब गुजर जाएं और ये पोस्ट कब हासिल करें। तो एक देखिए अजीब व गरीब बात है सजा साहब कि मतलब है कि यानी ऐसा मालूम हो रहा है कि इतनी जल्दबाजी क्यों की गई इस बारे में जो है ना, यानी साफ ज़ाहिर हो रहा है कि उसके ऊपर कुछ प्रेशर था और या तो फिर ये खातून को जो है ना जल्दबाजी, सुनेत्रा को बहुत जल्दबाजी थी कि जल्द से जल्द जो है ना कैबिनेट में शामिल हो जाए जाना। ये देखिए हैरत अंगेज़ यकीनन आपने जो है अहम नुक्ते की तरफ तवज्जो दिलाई है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो है अजीत पवार की बुध के दिन, शुक्र के दिन जो है हेलीकॉप्टर हादसे में मौत हो गई थी। एक हादसाती मौत थी, ये कुदरती मौत नहीं थी। ऐसा नहीं था कि आप जो है बरसों से बीमार है, कुछ ऐसा जी हैं, धर्मेंद्र की तरह आप जो है अस्पताल आ रहे हैं, जा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। आप जो है अच्छे खासे हट्टे कट्टे थे, आप सेहतमंद थे, आप डिप्टी सीएम थे, आप पूरी पार्टी को चला रहे थे, सब कुछ था। अचानक हेलीकॉप्टर का हादसा होता है, आपकी मौत हो जाती है 4 शुबे को, जुमेरात का दिन, जुम्मा का दिन। 2 दिन के बाद अचानक जो है कल रात में एनसीपी के जो कायदीन हैं उनकी मीटिंग होती है। फिर शिंदे, माफ़ कीजिएगा, जो चीफ मिनिस्टर हैं फडणवीस, वो आके फौरी तौर पे जो है फडणवीस ये डिक्लेयर करते हैं कि जो हुआ यकीनन जो है बहुत बुरा हुआ, लेकिन हमने उनकी बेवा को जो है डिप्टी सीएम बनाने का फैसला कर लिया। फिर उसके बाद जो है आज फिर एक मीटिंग होती है एनसीपी वालों की और जो है मीटिंग के 10-15 मिनट के अंदर जो है सुनेत्रा पवार जो है वो पहुंच जाती हैं वहाँ पे, राजभवन पहुंच जाती हैं और उनको हलफ दिला दिया जाता है।
5 बजे के आसपास उन्होंने हलफ ले लिया, 4 बजे इनकी मीटिंग हुई थी पार्टी की। तो यकीनन जैसा कि ये 6 मई को या फिर वहाँ पे जो सियासी उथल पुथल हो रही थी, उस सियासी उथल पुथल के बीच सुनेत्रा पवार को चीफ में डिप्टी सीएम बनाना ये बीजेपी की मजबूरी थी जी। अब देखिए यहाँ पे हम ममता बनर्जी के बयान को भी सुन रहे हैं, अखिलेश यादव के बयान को भी सुन रहे हैं। इन कायदीन ने कहा है कि जो हादसा हुआ वो कैसे हुआ, प्लेन जो है कैसे टुकड़े टुकड़े हो गया, चार्टर तैयारा था, छोटा तैयारा था, लैंडिंग कर रहा था और जो है ज़मीन के बिल्कुल करीब आ गया था, उसके बावजूद उसके परखच्चे उड़ जाते हैं, भयानक जो है आग लग जाती है तैयारे में। तो उनका ये कहना था कि एक तो जो है तैयारी की सिक्योरिटी का मामले में जो है हम तशवीश में मुब्तला हैं, दूसरे उनका ये सवाल है कि कहीं ये सबोताज तो नहीं है। सबोताज मतलब ये कि जो है कहीं ये एक जो है मुनज़्ज़म साजिश के तहत किया गया जो है हमला तो नहीं है। देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि मुकामी लोगों ने जो ज़मीन पे खड़े हुए थे लोग, उन्होंने कहा है कि एक के बाद दिगरे 3 धमाकों की आवाज़ें हमने सुनी तैयारे में जी। उसके बाद तैयारा टुकड़ों में बढ़ गया, आग लग गई तैयारे में और वो ज़मीन पे जो है बिल्कुल बिखरा हुआ था। देखिए माहिरीन का ये कहना है कि छोटे तैयारे आमतौर पर चार्टर तैयारे जो होते हैं वो ख़राब होते हैं, तो इमरजेंसी लैंडिंग अगर उनकी कहीं भी ज़मीन पे कर देते हैं तो यकीनन उसको नुकसान पहुंचता है और वो जो है ज़मीन पे आके रुक जाता है कहीं ना कहीं, लेकिन टुकड़ों में नहीं बढ़ता। बिल्कुल जो ब्लास्ट हुआ है जी, उनका कहना है कि टुकड़ों में नहीं बढ़ता, इतने सारे टुकड़ों में नहीं बढ़ता क्योंकि तैयारा मजबूत होता है, ऐसा तो नहीं है। देखिए कारों को तो आपने देखा है कि भयानक हादसे होते हैं, लेकिन किसी भी कार को हमने टुकड़ों में बढ़ते हुए नहीं देखा है। तो उनका यही कहना है कि आसमान से अगर गिरा ज़मीन पे तो शायद ये मुमकिन है, लेकिन ये ज़मीन के बिल्कुल करीब था, लैंडिंग के करीब था, 1-2 मिनट में लैंड होने वाला था, अचानक ये ज़मीन पे गिरा और फिर ये जो है टुकड़े टुकड़े हो गया। तो बहरहाल जो है ये माहिरीन की बातें हैं, फॉरेंसिक की रिपोर्ट आएगी, अब सारी बातें होती रहेंगी, मिला फिर वो इंक्वायरी की जाएगी, सब बातें होंगी। लेकिन यहाँ आपका सवाल सबसे अहम है कि उनकी बेवा ने इतने बड़े हादसे के बावजूद इतना जो है सब्र भी नहीं किया कि 3 दिन का शोक पूरा हो जाता। उनको इतनी क्या जल्दी पड़ी थी कि वो अचानक डिप्टी सीएम का जो है हलफ लेने के लिए पहुंच जाती हैं, जबकि वो उनकी बेवा हैं। उनको तो जो है सोचना चाहिए था, उनको ऑफर भी आती तो कहते कि कम से कम मेरे को 1 हफ्ते का टाइम चाहिए, मैं सदमे में हूँ। लेकिन वो जो है जिस आओ भाव के साथ वो आई हैं, आपने भी देखे होंगे तैयार होके बिल्कुल पूरे एहतमाम के साथ, ऐसा लग रहा था कि कोई जश्न मनाने के लिए जो है वो आई हैं। उनके चेहरे पे ज़रा रत्ती भर जो है गम नज़र नहीं आ रहा था। यकीनन ये बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर जो है मामला क्या है, ये भी एक बड़ा सवाल है, हादसा क्या है, ये भी एक बड़ा सवाल है, और इतनी उजलत के साथ डिप्टी सीएम की जो है हलफ बर्दारी क्यों करवाई गई, ये भी एक बड़ा सवाल है। देखिए जैसा कि अभी आपने कहा या फिर सियासी मुबस्सिरीन भी कह रहे हैं कि अजीत पवार की 2 दिन पहले ही शरद पवार से मुलाकात हुई थी। बीएमसी इलेक्शन के बाद सारा महाराष्ट्र जो है एक मखमसे में था कि आखिर ये क्या हो रहा है। देखिए इलेक्शन एमएलए का हुआ, उसमें जिनको हारना था वो जीत गए। जो एग्जिट पोल आ रही थी, जो ज़मीनी हकीकत थी, जो लोग कह रहे थे, वो तो यही कह रहे थे कि लोगों ने गद्दारों को उनके घर का रास्ता दिखाने का तहिया कर लिया है। फिर उसके बावजूद जो है नतीजे उलट निकलते हैं और फिर जो है बीजेपी साहब इक़्तिदार हो जाती है, फिर अजीत पवार और जो है एकनाथ शिंदे की पार्टियां बड़ी पार्टियां बन जाती हैं और फिर जो है उद्धव ठाकरे की जमात, जिसको ज़्यादा मकबूलियत मिली थी, हमदर्दी मिली थी लोगों की, उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना थी उसको जिस तरीके से तोड़ा गया था, और उन्होंने उद्धव ठाकरे ग्रुप ने लोगों में जाके प्रोपेगेंडा भी बहुत कामयाबी के साथ किया था कि देखो ये लोग जो हैं ये हम मराठों को जो है तकसीम करने, हम पे हुकूमत करने के लिए आए हैं। तो इन्होंने मराठा मानुस का एक जो नारा लगाया था और फिर उन्होंने जो है आवाम के दिलों में जो है
जो जज्बात जगाए थे उसके बाद जो है उद्धव ठाकरे, एनसीपी और कांग्रेस का जीतना जो है लाजमी था। लेकिन रिजल्ट आते हैं, बीजेपी बहरहाल जीत जाती है। बहरहाल जो है अजीत पवार डिप्टी सीएम बन जाते हैं, उधर शिंदे, एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम बन जाते हैं। उस मामले में भी जो है हमने देखा कि बड़ा टकराव हुआ था एकनाथ शिंदे का बीजेपी के साथ कि जो है मुझे सीएम की कुर्सी मिलनी चाहिए वगैरह वगैरह, बड़े झगड़े हुए थे कि आज मेरी वजह से आज बीजेपी इक़्तिदार में है। तो मैंने जो है शिंदे के माफ़ कीजिएगा शिवसेना के टुकड़े किए थे। तो उनका ये एहसास था कि सीएम की सीट मुझे मिलनी चाहिए। लेकिन फडणवीस को सीएम की सीट मिल जाती है, बीजेपी साहब इक़्तिदार हो जाती है, बीजेपी के होम मिनिस्टर इक़्तिदार में आ जाते हैं और सारा महाराष्ट्र का कंट्रोल बीजेपी अपने हाथ में ले लेती है। फिर उसके बाद बीएमसी के इलेक्शन होते हैं। बीएमसी के इलेक्शन में फिर बीजेपी एंड एकनाथ शिंदे ग्रुप जो है अक्सरियत में आ जाते हैं और फिर अजीत पवार, एकनाथ शिंदे और बीजेपी मिलकर वहाँ पे मेयर बनाने के करीब पहुँच जाते हैं। उसी वक्त संजय राउत ने कहा था कि यहाँ जो हो रहा है वो तशवीशनाक है। ऐसा मालूम होता है कि गुजरात के लोगों ने मुंबई और महाराष्ट्र को अपने कब्ज़े करने का जो प्लान बनाया था, मंसूबा बनाया था, उसमें उन्हें कामयाबी मिली है। अगर ये पूरी तरीके से मुंबई पे कब्ज़ा कर लेते हैं तो फिर आने वाले दिनों में यहाँ के लोगों का बहुत बुरा होने वाला है। बहरहाल जो कुछ भी हो, ये बयानबाजियाँ हो रही थी, तो इन बयानबाजियों के बीच देखिए अभी तक बीएमसी के मेयर का इंतखाब नहीं हो पाया है। बड़ी जो है चकपलिश चल रही है, बड़ी जो है वहाँ पे रस्साकशी का जो है माहौल है। तो इस माहौल के बीच में ये जो फैसला जो हुआ है, मतलब ये जो वाक़या हुआ है, ये वाक़ये के बारे में कहा जा रहा था कि अजीत पवार भी जो है बीएमसी के रिजल्ट से खुश नहीं थे और उन्हें भी कहीं ना कहीं लगने लगा था कि उनके साथ धोखा किया जा रहा है, बीजेपी उनके साथ या फिर एनसीपी के साथ धोखा कर रही है। ये उनको इस बात का एहसास हो गया था। तो अब देखिए अगर अजीत पवार शरद पवार से मिल लेते हैं और वो अपना हाथ खींच लेते तो फिर बीजेपी की हुकूमत वहाँ से गिर जाती। और बीजेपी नहीं चाह रही थी किसी भी कीमत पे बीजेपी बम्बई में और महाराष्ट्र में साहब इक़्तिदार रहना चाहती है। ज़ाहिरी बात है, मुल्क की जो है इक़्तिसादी राजधानी है मुंबई और अडानी का कारोबार का एक बड़ा जो है मामला मुंबई से होके चलता है। अडानी क्या सारे हिंदुस्तान की जो है कारोबार का एक मरकज़ है मुंबई, तिजारती मरकज़ उसको ऐसे ही नहीं कहा गया, स्टॉक एक्सचेंज वहीं से चलता है मुंबई से। तो बहरहाल जो कुछ भी हो, तो ऐसा मालूम हो रहा था कि बीजेपी ने इस इक़्तिसादी राजधानी को अपनी मुट्ठी में बंद करने का प्लान बना लिया था और इस प्लान पे वो पेशकदमी कर रही थी। उसी पेशकदमी के नतीजे में वहाँ पे जो है बीएमसी पे कंट्रोल बीजेपी का होने जा रहा था और उनका मेयर बनने जा रहा था। देखिए वहाँ एक बड़ा मुंबई में एक बड़ा मसला धारावी का भी है, जो एक जो है स्लम बस्ती है, दुनिया का एशिया का सबसे बड़ा स्लम उसको कहा जाता है और अडानी की नज़र उस स्लम बस्ती पे है। अडानी चाहते हैं कि उस स्लम बस्ती को जो है अपने कब्ज़े में ले लिया जाए, अपने कंट्रोल में ले लिया जाए और वो कीमती ज़मीन है, मुंबई का दिल कहलाती है वो ज़मीन। तो वो अपने कब्ज़े में लेने के लिए वो सारी प्लानिंग कर चुके हैं। तो इलेक्शन का मुद्दा भी था ये, बलदी इंतखाबात का ये भी एक मुद्दा था कि अगर बीजेपी यहाँ पे बलदी इंतखाबात जीत जाती है तो फिर धारावी का मुस्तकबिल दाव पे लग जाएगा। तो बहरहाल जो कुछ भी हो, इन सारे मामलात के बीच में अजीत पवार की मौत हो जाती है और फिर जो है सुनीत्रा पवार को जो है डिप्टी सीएम बना दिया जाता है बहुत उजलत के साथ। देखिए वहाँ पे तो अब तक मेयर की सीट के लिए उजलत नहीं की गई इतनी, अभी भी खाली हो जाना और डिप्टी सीएम के लिए ठीक है आप ऐलान कर देते कि जो है सुनीत्रा पवार को हम डिप्टी सीएम बना रहे हैं, लेकिन वो गम में हैं, शोक में हैं और जो है सरकार भी 3 दिन का शोक मना रही है और शोक का ये वक्फा ख़त्म होगा, वो समझ जाएंगे तो फिर हम उनको जो है डिप्टी सीएम का पोस्ट दे देंगे। ये कर सकती थी बीजेपी, लेकिन यहाँ जिस उजलत से बनाया गया है उससे लग रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी भी खौफ में मुब्तला है। बिल्कुल आप सही, उनके अंदर भी खौफ है कि अगर हम ज़रा सी भी देर करेंगे तो फिर अजीत पवार की पार्टी के अरकान जो है
बीजेपी से दूर हो जाएंगे। बिल्कुल जी, ये इस तरह का जो है खौफ उनको लगता है। बहरहाल जो कुछ भी हो, बहरहाल सियासत है, अजीब व गरीब जो है सूरत हाल वहाँ पे मुंबई में देखने में आ रही है। जी हाँ। और सजय साहब, जी अच्छा एक बार ये कि ये जो है ना फैमिली की पूरी मीटिंग बुला रहे थे, जो हेड ऑफ द फैमिली है शरद पवार, और उन्होंने अजीब व गरीब सकते में आ गए कि ये क्या हो रहा है जनाब। और मेरे से ना ये ऐसे फैमिली के बड़े हैसियत के ऐसे से वो पूछना भी मुनासिब नहीं समझी कि भाई क्या मैं जा सकती हूँ, क्या बन सकती हूँ। तो बताइए इतनी उजलत में जो फैसला किए ये खातून, सब लोग अजनबे में है कि हो क्या गया है इसको जो है बिल्कुल अचानक चले आती है बगैर पूछे। हालांकि उनका आशीर्वाद लेना चाहिए ऐसे टाइम पे, तो हम में पहले तो कैसा एक्सेप्ट करती है कि जो है ना सियासी जो है ना एक सीट हासिल करें जो है ना। उनको तो ये बोलना चाहिए था कि अभी जो करेगी पार्टी करेगी, मेरा पार्टी से क्या मतलब है, मेरा तो पार्टी से कोई मतलब ही नहीं है। ये जो है हमारे लिए सदमा है, ये घर का सदमा है, अचानक हुआ सो वाक़या है, अभी हम संभले नहीं हैं, इसलिए बराह करम हमारे पास मत आइए। बिल्कुल बिल्कुल ये उनको कहना चाहिए था। इसके बजाय वो हलफ लेने के लिए मुंबई पहुंच गए, तो यकीनन शरद पवार ने कहा कि मुझे नहीं पता, तो यकीनन ये भी एक जो है अजीबोगरीब अफसोसनाक जो है बात है कि जो है जिसने पार्टी कायम की, जिसने पार्टी बनाई, जिसने जो है अजीत पवार को यहाँ तक पहुँचाया, जिसने अजीत पवार को जो है उंगली पकड़ के चलना सिखाया, सियासत सिखाई, आज उसी की फैमिली के लोग अगर उनके साथ इस तरह का रवैया अपनाते हैं तो यकीनन ये एक बहुत ही जो है दुख की बात है। और ये जो है यहाँ पे देखने में आया है। और ये भी डिसाइड हो रहा था देखिए सजा साहब कि अब सदारत कौन संभालेगा, ये बात चली रही थी कि भाई अब क्या करेंगे कौन, ये तो इंतकाल हो गया इनका। सुप्रिया सोले और भी जो सीनियर लीडर्स हैं सब मिलकर डिस्कस करने वाले थे कि भाई अब इसकी सदारत कौन संभालेंगे। तो मतलब ये लोग चाहते थे कि बीजेपी वाले जो है ना कि इनमें फूट बरकरार रहे, मतलब है कि फैमिली में, ताकि जो है ना इनको मौका मिल सके। साफ जाहिर है ना इससे तो बिल्कुल यानी फूट का फ़ायदा वो लोग उठा सके। मतलब है कि ये खातून को भी जो है ना बिल्कुल अलग रखें, बिल्कुल एक फैक्शन अलग इसका बना देंगे, तो इसमें जो है ना जब इत्याद नहीं होगा तो फिर ये लोग जो है ना आ ही नहीं सकते, ऐसा इनको अलग थलग कर दें। तो ये जो है ना, अच्छा और एक चीज़ भी हो सकती है, अच्छा वो जो मेयर की जो सीट है मैं सुना कि वो खातून को देने वाले हैं, कोई खातून के लिए वेट कर रहे हैं। तो मतलब इसको मेयर की सीट के लिए भी ऑफर कर सकते थे लोग जाना, डायरेक्ट डिप्टी सीएम जो बनाए। तो इसके पीछे भी देखिए अब राज जो है इनका जाना, बिल्कुल राज है। तो अजीब व गरीब जो है ना ये पॉलिटिक्स सियासत है, सारे लोग देख रहे हैं जनबे में। सियासत की जो अखलाकियात है, ऐसा मालूम होता है कि वो पूरी तरीके से ख़त्म होकर रह गई। बिल्कुल ख़त्म। इक़्तिदार के आगे, कुर्सी के आगे इंसान हैवान बनता जा रहा है। बिल्कुल। जो जबल्लत है उसकी, जो हवसनाकी है, ख़ास तौर पे जो है साहब इक़्तिदार लोगों की कुर्सी के हवाले से जो हवसनाकी है वो खुल के जो है सामने आ रही है। बिल्कुल ये इस बात का यहाँ पे अंदाज़ा होता है। कैसे अवतार हो चुके हैं सियासी, आप अंदाज़ा लगाइए कि जो है ना कि किसी को किसी की परवाह नहीं है, जो है ना बीवी को ना मियाँ को, किसी के आपस में ख़ानदान में जो है ना किसी की कोई परवाह नहीं है, बस सीट के लिए भाग रहे हैं, पैसे के लिए भाग रहे हैं, जो है ना अजीब गरीब सियासत हो गई वहाँ पे। बताइए बिल्कुल जो है ना पूरे इन्हें बताइए, जो लोग सेलेक्ट करके लाए हैं जो भी, तो लोग करेंगे ऐसे लोग क्या तरक्याती काम करेंगे, आवाम के लिए क्या कर सकते बताइए जो है ना। बिल्कुल जो ये भाग रहे हैं जो है ना बिल्कुल लालच में, तो क्या खिदमत कर सकते आवाम की बताइए जो है ना। तो बहुत ही जो है ना अफसोसनाक बात है, ये जो सिचुएशन हुआ है अजीब व गरीब ड्रामाई अंदाज के वाक़यात वहाँ पे हो रहे हैं, सारे लोग तमाशी बने हुए। और मेरे ख्याल से ये भी खटकता था कि ये शिवसेना के दोनों भाई भी जो है ना मुत्तहिद होने वाले थे, लोग भी करीब आ गए थे लोग भी, तो शायद ये भी उनको खटकने लगा था कि भाई ये लोग भी मिल गए तो हमारा नुकसान हो सकता था ना, क्योंकि मराठी बेस पे, मराठी लैंग्वेज के बेस पे इत्तेहाद है जाना, मराठी बेस पे ही जो है मराठी मानुष के जो है नारे के साथ इन्होंने जो है वहाँ पे नारा दिया था। और उनको भी लग रहा था कि बीजेपी धीरे धीरे महाराष्ट्र में जिस तरीके से सरायत कर रही है, वो जो है मराठों का जो जज्बात है, मराठों का जो उनका अपना जो उनका एहसास है और उनका जो मतलब एक वक़ार है, उसको पूरी तरीके से मजरू कर देके ऐसा जो है इनको भी महसूस हो रहा था। तो यहाँ हमने देखा कि उद्धव ठाकरे राज ठाकरे का मिलाप हो जाता है, मुत्तहिद हो जाते हैं। फिर उसके बाद बीएमसी इलेक्शन से पहले वो लोग मुत्तहिद हुए थे, बीएसएमसी इलेक्शन के बाद फिर अजीत पवार शरद पवार का इत्तेहाद किया। देखिए शरद पवार ने नहीं कहा बिल्कुल मिलने के लिए, या कभी शरद पवार ने राब्ता करने की कोशिश की, ना उनको कन्विंस करने की कोशिश की, ना उनसे जो है उन्होंने जो है मतलब है कि उनसे कहा कि तुम ऐसा मत करो। शरद पवार का जो भी बयान आता था उसमें उन्होंने कभी भी जो है अपने भतीजे की शिकायत की थी ना, अपने भतीजे से अपील भी नहीं की थी उन्होंने। तो अपील ना करने के बावजूद
भतीजे का, बाद में भतीजे को एहसास हुआ था कि जो हो रहा है गलत हो रहा है, हमें जो है अब अपने जो है असलियत पे, हम अपनी बुनियाद पे, अपनी ज़मीन पे हमें आना चाहिए। तो इसी मकसद के तहत वो शरद पवार से उनकी मुलाकात भी हुई थी और बीजेपी की महाराष्ट्र में हुकूमत गिरने भी जा रही थी। बिल्कुल सीधी सी वो बात सिचुएशन पैदा हो गई थी, पैदा हो गई थी। ऐन वक्त पे हादसा हो जाता है, ऐन वक्त पे यह हादसा हो जाता है, सहाना हो जाता है। और इस सहाने को लेके लोग जो है जोड़ रहे हैं जी कि इस सिलसिले को जोड़ रहे हैं लोग कि ये ऐसा हुआ था, ये ऐसा हुआ था। बीएमसी के इलेक्शन हुए पूरे महाराष्ट्र में, बल्दी इंतखाबात हुए, उसके बाद बीएमसी के इलेक्शन हुए सेकेंड फेज में, फिर उसके बाद जो है इस तरह मेयर का वहाँ पे मामला आया, वहाँ पे बीजेपी और जो है बागी ग्रुप पावरफुल ज़्यादा सीटों के साथ वहाँ पे आ गए थे वहाँ पे। तो इस तरह की सिचुएशन हो गई थी। तो स्टेप बाय स्टेप जिस तरह के जो है हालात हैं, तो वो हम कह सकते हैं कि कड़ियाँ मिल रही थी, एक दूसरे से कड़ियाँ जोड़ने का काम। इतनी जल्दी हालात ऐसे पैदा होंगे कोई समझा भी नहीं था। जी बिल्कुल। अब देखिए, अगर आप तारीख देखें, राजीव गांधी के कत्ल के बाद जो है ना, जी कैसा गम में थी फैमिली जो है ना, कितना ऑफर किया गया उनको कि पॉलिटिक्स में आओ, सोनिया गांधी को कितने साल, 2 साल तो लग गए उनको। बिल्कुल उन्होंने मना कर दिया था, हम बिल्कुल नहीं आने वाले, उन्होंने मना कर दिया था। उन्होंने कहा था कि हमने इंदिरा गांधी को खोया है इसी सियासत की वजह से, फिर हमने अपने शौहर को खोया इसी सियासत की वजह से, हम नहीं आएंगे सियासत में। तो बहुत मजबूरी में जो है पीवी नरसिम्हा राव को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था, जबकि पूरे इंडिया में कांग्रेस के हक में लहर चल रही थी, हमदर्दी का माहौल था, क्योंकि इलेक्शन के दौरान में राजीव गांधी की जो है मौत हुई थी। तो इलेक्शन के दौरान में हुई थी। तो उस वक्त इलेक्शन जब जो है ख़त्म हुआ तो कांग्रेस, मतलब हर जगह से कांग्रेस जीत के आई थी, बहुत पावरफुल पार्टी बन गई थी उस वक्त कांग्रेस। सोनिया गांधी से पूरे के पूरे लोगों ने जो है रिक्वेस्ट की थी। हमने भी देखा उस ज़माने में, आपको भी याद होगा कि सोनिया गांधी को मनाने के लिए कई दिनों तक, बल्कि कई महीनों तक कोशिश की गई। बड़े बड़े लोग, छोटे बड़े सीनियर कांग्रेस के लोग जो है सब रिक्वेस्ट करने लगे, पूरे जो है कन्विंस करने के लिए जान तोड़ कोशिश करते रहे, लेकिन उन्होंने नहीं माना। और फिर पीवी नरसिम्हा राव को जो है मुल्क का वज़ीर आज़म बनाया गया। देखिए उस ज़माने में पीवी नरसिम्हा राव की हालत ये थी, बहुत एज हो गई थी जी, काफ़ी 70+, उनकी तकरीबन 80 के आसपास उनकी एज थी। बहुत ज़्यादा जो है माजूर थे, बीमार थे, बहुत ज़्यादा जो है वो जो है काम के काबिल नहीं थे सीधे मानों में, हम ये कह सकते हैं। लेकिन चूँकि वो पार्टी के सीनियर थे और बहुत सारी जो है पार्टी के लीडरशिप की आदत में काबिल कबूल थे, इसलिए उनका इंतखाब किया गया। सीनियर तरीन जो है शख्स की हैसियत से उनका इंतखाब किया गया और फिर उनको जो है इलेक्शन लड़वा के बाज़ाब्ता जो है प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। उसके बाद वो इलेक्शन लड़के जो है बहुत बड़ी मेजॉरिटी से वो जो है जीत के आए थे पीवी नरसिम्हा राव। फिर उसके बाद जो है बहरहाल जो है यकीनन आपने जो है एक अहम जो है नुक्ते की तरफ तवज्जो दिलाई कि एक जानिब ऐसा था जिसको इटली की खातून कह के जो है शरद पवार जो है पार्टी छोड़ गए थे, कहा था कि गैर मुल्की खातून को हम वज़ीर आज़म बनने नहीं देंगे, आपको याद होगा। तो लेकिन वाकई सोनिया गांधी के जो है जो जज्बे या फिर उनकी जो ताकत है या उनके विल पावर की दाद देनी चाहिए। शरद पवार ने जब उन पे उंगली उठाई, शरद पवार थे और एक संगमा थे, पीए संगमा, आपको याद होगा। जब इन दोनों ने उंगली उठाई और कहा कि गैर मुल्की इस मुल्क का वज़ीर आज़म नहीं बन सकता, तो उसके बाद जो उन्होंने फैसला लिया, इंदिरा गांधी को भी कहा जाता था कि ये जो है खातून वो हैं आहंग, वो बिल्कुल जो है जैसे कहा जाता है आहन, मतलब एक लोहे, आयरन लेडी जैसे कहा जाता है। तो वही जो है यहाँ पे सोनिया गांधी पत्थर बन गए थे जब उन्होंने कहा कि मुझे प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना है तो नहीं बनना है। और फिर वही सोनिया गांधी, आपने देखा कि पीवी नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, 5 साल की पूरी मियाद पूरी करते हैं। उसके बाद फिर वाजपेयी की गवर्नमेंट आती है, फिर उसके बाद जो है फिर माहौल बनता है, इंडिया शाइनिंग का नारा जो है फेल हो जाता है। तो फिर उसके बाद जो है यूपीए की सरकार आती है। तो उस वक्त भी पूरा जो है यूपीए चाहता था कि जो है सोनिया गांधी प्राइम मिनिस्टर बने, मगर उन्होंने इनकार किया।
और जो है मनमोहन सिंह को उन्होंने जो है नामजद प्राइम मिनिस्टर बनाया था जी। और फिर हमने देखा कि किस तरीके से जो है कामयाबी के साथ हुकूमत चली मनमोहन सिंह की। जी यकीनन उस वक्त इंडिया जो है शाइनिंग कर रहा था, जी माशी तौर पे जो है बहुत मुस्तहकम हो गया था और दुनिया एतराफ़ कर रही थी इंडिया की इक़्तिसादी माशी तरक्की की। तो बहरहाल जो है ये सिचुएशन थी उनकी और यहाँ शरद पवार की फैमिली का ये बिल्कुल क्वाइट अपोजिट हम बोल सकते हैं। तो नाज़रीन चलते हैं हैदराबाद के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं हैदराबाद में जो है ना इन्हें ऐसा महसूस है कि दिन ब दिन जो है ना यहाँ की लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बहुत ही ख़राब होती जा रही है। आपको तो मालूम है पहले से ही जो है ना ये जो इन्हें साइबर क्राइम्स हो गए इतने बढ़ गए हैं कि उसको काबू करना बड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है, क्योंकि नए नए तरीके से ये क्राइम्स किए जा रहे हैं। तो आज सुबह का वाक़या कोठी जो हार्ट ऑफ द सिटी हम कह सकते हैं, वहाँ पे एक शख्स आता है 6 लाख डिपॉजिट करने के लिए, लेकिन पीछे से चोर आते हैं, आके जो है ना फायर करके बाज़ाब्ता उसका बैग छीन लेते हैं, उसको गिरा देते हैं और फिर उसकी चाबी लेके उसकी गाड़ी पे बैठ के फ़रार हो जाते हैं। सीसीटीवी कैमरों में ये सारी चीज़ें कैद होकर रह गई हैं। तो इससे हमारे शहर की बड़ी बदनामी होती है, पुलिस की बदनामी होती है कि भाई आखिर पुलिस कर क्या रही है। हालांकि हमारा शहर इतना मशहूर है कि चप्पे चप्पे में ऐसे ऐसे कैमरे, शायद ही हिंदुस्तान के किसी शहर में हमारे कैमरे लगे होंगे, सिक्योरिटी कैमरा जो है ना। उसके बावजूद जो है ना आराम से बैठ के ये चादरघाट की तरफ चले जाता है गाड़ी पे बैठ के, फिर वो गाड़ी छोड़ के चले आता है। तो दिन दहाड़े ये काम होता है। तो बताइए कि दूसरे एरियो का क्या हाल होगा बताइए, जो अदर इंटीरियर एरिया है जहाँ पे एटीएम्स हैं सब हैं, तो उनका क्या हाल होगा बताइए। ये मेन सिटी का ये हाल है जो है ना, मेन सिटी कल्ब शहर मसरूफ तरीन इलाका, इंतहाई जो है हाई सिक्योरिटी वाला इलाका, वहाँ पे जो है इस तरह दिन दहाड़े एक शख्स को जो है एटीएम के पास लूट लिया जाता है, गोली मारी जाती है उसको। देखिए सबसे संगीन बात तो ये है कि गन कल्चर जो है कितना प्रमोट हो रहा है यहाँ पे, इससे आसानी से जो है ना मार दे रहा है उसको। जो गन कल्चर हमने दिल्ली और यूपी के इलाकों में देखा, वो गन कल्चर जो है आज हैदराबाद के लोग देख रहे हैं। यकीनन पूरा शहर सदमे में है, पूरा शहर परेशान है, पूरा शहर सिक्योरिटी को लेकर सवाल उठा रहा है, पूरा शहर की पुलिस पे भी सवाल उठा रहा है, चीफ मिनिस्टर पे भी सवाल उठा रहा है और कांग्रेस हुकूमत पे भी सवाल उठा रहा है कि आखिर कांग्रेस के दौर में यहाँ पे हो क्या रहा है। इतना भयानक जराइम, देखिए चेन छीनने के वाक़यात में भी बहुत तेज़ी से इजाफा हुआ है। और फिर अब उसके बाद ये एक नया जो है एक बहुत ही संगीन मसला है सामने आया है। अब देखने वाली बात यह है कि पुलिस इस मसले को कैसे सुलझाती है और आइंदा इस शहर को पुरअमन बनाए रखने में पुलिस क्या इक़दाम करती है। देखिए ये शहर हमेशा से काबिल तारीफ़ रहा है। रात में 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे भी आप देखेंगे कि लोग फैमिली के साथ आते हैं, दूर दूर से घूमते फिरते हैं, आते हैं शादियों से जो लोग वापस होते हैं फैमिली के साथ वापस होते हैं आराम से, उनको कोई रोक टोकने वाला नहीं है, ना कोई डराने वाला है। अगर इस तरह से जो है लूटमार होने लगे, इस तरह से डकैती होने लगे, इस तरह से फायरिंग होने लगे, तो फिर आगे शहर का अल्लाह ही मालिक। बिल्कुल नाज़रीन, ये बहुत बड़ा चैलेंज है पुलिस के लिए कि इस तरह के वाक़यात हमारे पास हो रहे हैं जो बिल्कुल यानी बियॉन्ड इमेजिनेशन, बिल्कुल यानी पुलिस फोर्स को, इंटेलिजेंस को रिवोल्यूशनाइज तरीके से पूरा चेंज करके उनको जो है ना फिर से नई जान देना चाहिए। तो नाज़रीन आगे चलते हैं, एक न्यूज़ के साथ ही आपसे इजाज़त लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं ट्रम्प जो है ना कितने मशहूर हो चुके हैं, दिन ब दिन जो है ना टैरिफ की धमकियाँ देते हैं, हर एक को सताते हैं जो है ना, कभी जो है ना ग्रीनलैंड को अपना कहते हैं, कभी कनाडा को अपना कहते हैं। तो इससे जो है ना यूरोपियन कंट्रीज़ इतने बेजार हो चुके हैं कि ये लोग जो है ना सोच रहे हैं कि आखिर करेंगे क्या शख्स का जो है ना। तो उसी के जो है ना एक बोल्डनेस का एक जो है ना स्टेप लेते हुए जो यूके के जो प्राइम मिनिस्टर है केर स्टारमर, उन्होंने कहा कि अब हम जो है ना चाइना की तरफ जाएंगे, चाइना से हम डील करेंगे। तो ट्रम्प को बहुत गुस्सा आ जाता है, उन्होंने बोले कि ये कैसी बात है, तुम चाइना की तरफ क्यों जा रहे हैं, जाना वार्न कर रहे हैं उनको कि भी तुम होते कौन, चाइना की तरफ क्यों जा रहे हैं, आप हरकतें ऐसे कर रहे हैं, आप सताने की हरकतें कर रहे हैं, नई नई चीज़ें इम्पोज कर रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं और हर एक को वेनेजुएला समझ रहे हैं आप जो है ना। तो नेचुरल जाएंगे ना चाइना की तरफ, आपको जाना जरूरी है, बिल्कुल। तो बहुत खतरा महसूस कर रहे हैं उन्होंने जाना। वेनेजुएला के बाद जो है जी बहुत ज़्यादा वहाँ बेचैनी पाई जाती है यूरोप में जी, और यूक्रेन की जंग के बाद जिस तरह के हालात हुए हैं उससे भी यूरोप खौफजदा है। और अमेरिका में जब से ट्रंप आए हैं तब से अमेरिका से भी यूरोप का भरोसा उठता जा रहा है। वरना तो माजी में आपने देखा, सभी ने देखा कि बरतानिया, इटली, जर्मनी ये तो अमेरिका के गोद के बच्चे थे। बिल्कुल बिल्कुल जी हाँ। इन्होंने तो सद्दाम हुसैन की, अफगानिस्तान की, लीबिया की जो हर जगह है तबाही में जो है दस्तराज बन के साथ दिया था।
पैसे दामे दिरहमे सुखाने हल्यास हथियारों के साथ, पैसों के साथ, हर चीज़ के साथ उन्होंने जो है मुसलमान मुल्कों को तबाह करने में साथ दिया था। आज जो है आज अमेरिका उनको आंखें दिखा रहा है, यकीनन जो है ये यूरोप के लिए एक नविश्ता है, बहुत ही बिल्कुल जो है ना। और सारे इन्हें नेटो कंट्रीज परेशान है कि भी कर क्या रहा है, हमारे मुल्कों पे इसकी नज़र बनी हुई है। बिल्कुल बताइए कितना मजाक का मौजू बन चुका है ये शख्स जो है ना, कि जो है ना कि चाइना की तरफ झुका हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, खुद ब खुद लोग जा रहे हैं कि भाई आखिर, क्योंकि सेफ्टी नहीं है इनकी जो है ना, कभी भी धमकियाँ देता है, कभी भी कहता है मैं आके बैठ जाऊँगा, कब्जा कर लूँगा। इस किस्म की धमकियों की बातें आप कौन बर्दाश्त करेगा, ये बताइए जाना। यकीनन एक बहुत बड़ा सवाल। जी हाँ, तो नाज़रीन इसी के साथ ही हम आपसे इजाज़त लेते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़।